सदर बाइडेन की नौ मुंतखब सदर ट्रंप को मुबारकबाद, व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। रूस की मगरब को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मशरूत बातचीत की पेशकश। शुमाली कोरिया और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात मगरबी ममालिक के लिए खतरा हैं, नेटो। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक सदर बाइडेन ने नौ मुंतखब सदर ट्रंप को फोन करके सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उन्हें व्हाइट हाउस में मुलाकात की भी दावत दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन ने इक़्तिदार को पुरअमन तौर पर मुंतकिल करने के अज़्म का भी इजहार किया है। सदर बाइडेन ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और नायब सदर कामला हैरिस से भी मुलाकात की और मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए काम करने पर जोर दिया है। उधर चीन के सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। सदर शी ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका और चीन नए दौर में एक साथ चलने के लिए दुरुस्त रास्ता तलाश करें। चीनी सदर ने अपने पैगाम में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत, बाहमी राब्तों को मजबूत बनाने और बाहमी मफाद के लिए इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से हल करने पर भी जोर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज को कबूल कर लिया है। हैरिस ने इंतखाबी नताइज के बाद अपने हामियों से खिताब में मायूसी का इतराफ करते हुए कहा कि वो जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगी। हैरिस ने इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना चाहिए। उनके बकौल जमहूरियत का असूल है कि हारो तो शिकस्त तस्लीम करो, क्योंकि जमहूरियत और आमरीयत में यही फर्क है। हैरिस ने नौ मुंतखब सदर ट्रंप को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। लेबनान की दारकूमत बैरूत के जनूबी मुजाफात में इसराइल ने कई फजाई हमले किए, जिनमें लेबनान के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मुत्तसिल इलाका भी शामिल है। इसराइली फौज ने इन हमलों की तफसील बताए बगैर बैरूत के जनूबी इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया है, जहां मुबैना तौर पर अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह की तनसीबात मौजूद हैं। उधर लेबनान के सेहत के हुकाम का कहना है कि इसराइल की जनूबी बैरूत में फजाई कार्रवाई में कम अज कम 55 अफराद हलाक हो गए हैं। इन फजाई कार्रवाइयों के बाद इसराइल ने जनूबी बैरूत के 4 अजला के मकीनों को वहां से इनखला का हुक्म दिया है, जिसके 1 घंटे के बाद जहां जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। उधर हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने बुध को नशर होने वाली एक तकरीर में कहा है कि लेबनान की अस्करी तंजीम सिर्फ उस वक्त जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी अगर इसराइल अपने हमले बंद कर देता है। रूस की सलामती कौंसिल के सरबराह सरगई शाइगू ने कहा है कि मगरब को तस्लीम करना चाहिए कि उनके बकौल रूस जंग जीत रहा है और यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मौजूदा हक़ाइक़ के मुताबिक बातचीत करनी चाहिए। रूस के आला ओहदेदार ने ये बात एक ऐसे वक्त की है जब 2.5 साल से जारी जंग में रूसी अफवाज ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। रूस के आला ओहदेदार के बयान पर ताहाल न यूक्रेन और न किसी मगरबी मुल्क के ओहदेदार ने तबसरा किया है, लेकिन ये पेशकश एक ऐसे वक्त हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं, जिन्होंने अपनी मुहिम में कहा था कि अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो जंग 24 घंटों में खत्म कर सकते हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। मगरबी ममालिक के दिफाई इत्तेहाद नेटो के सरबराह का कहना है कि शुमाली कोरिया और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका की सलामती के लिए भी खतरा हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ये बात जुमेरात को की है। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया की मदद के बदले में रूस शुमाली कोरिया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, जो उनके बकौल न सिर्फ नेटो के यूरोपीय ममालिक बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा है। मार्क रूटे ने कहा कि वो नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के मुंतजिर हैं ताकि इन खतरात का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला कर सकें। इससे कबल नेटो और मगरबी ममालिक ये दावा कर चुके हैं कि शुमाली कोरिया के हजारों फौजी यूक्रेन जंग में शिरकत के लिए रूस में मौजूद हैं, जिसकी शुमाली कोरिया और रूस तरदीद करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।